3 दिन में बाबरी मस्जिद के लिए जुटे करोड़ों रुपए। इतना चंदा आया कि पैसे गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की तारीख के दिन पश्चिम बंगाल में एक और बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। इसमें लाखों लोग जुटे, जमकर बवाल भी मचा। टीएमसी, बीजेपी और भी तमाम दलों ने हुमायूं कबीर पर कई बड़े आरोप लगाए। टीएमसी और भी कई विपक्षी दलों ने यह कहा कि हुमायूं कबीर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं। अब जब बंगाल में 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है और समय करीब आ रहा है, तो हुमायूं कबीर ने ममता को कमजोर करने के लिए बीजेपी के लिए काम करना शुरू कर दिया है। वहीं हुमायूं कबीर ने यह भी कहा था कि वो जब अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन करेंगे। लेकिन एआईएमआईएम ने इशारा कर दिया है कि हुमायूं कबीर से वो गठबंधन नहीं करेगी। वहीं अब बात करते हैं मस्जिद की और उस मस्जिद के लिए आए चंदे की। जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी पर मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में बाबरी मस्जिद की आधारशिला हुमायूं कबीर ने रखी। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की, जिसमें दूर दराज से लोग पहुंचे। दावा किया गया कि सऊदी अरब से भी कई मौलाना पहुंचे थे। बंगाल के हर कोने से मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे। कोई ईंट, कोई सीमेंट की बोरी लेकर पहुंचा। वहीं मस्जिद के लिए उस कार्यक्रम में चंदा भी जुटाया गया और एसबीआई का एक क्यूआर कोड भी लगाया गया था। लोगों ने बढ़ चढ़कर चंदा दिया। मस्जिद के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ, उसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग नोट गिनते दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि शिलान्यास समारोह में 11 पेटी चंदा इकट्ठा हुआ, जिसे गिनने के लिए 30 लोग और नोट गिनने की मशीन लगानी पड़ी। आप खुद वीडियो देखिए किस तरह से लोग रुपए गिन रहे हैं। ये वो चंदा है जिसे लोगों ने मस्जिद के नाम पर दिया। अब ये पैसा चुनाव में लगेगा या मस्जिद में, ये ऊपर वाला और हुमायूं कबीर ही जाने। टीवी9 की इस खबर को जरा आप देखिए। लिखा है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए खूब मिल रहा चंदा। 3 दिन में जमा हुए 3 करोड़ रुपए। बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बन रही बंगाल में मस्जिद के लिए चंदा लगातार बढ़ रहा है। विधायक हुमायूं कबीर के करीबों ने बताया कि मस्जिद के लिए 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा अभी तक आया है। कबीर के मुताबिक इस स्थल पर 12 दान पेटियां रखी गई थी, यानी कि जो कार्यक्रम स्थल है जहां पर मस्जिद की शिलान्यास रखी गई है, वहां पर 12 दान पेटियां रखी गई थी। दिल खोल कर लोगों ने मस्जिद के लिए चंदा दिया। बाबरी मस्जिद को लेकर बीजेपी समेत कई दलों ने हमला भी बोला। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने टीएमसी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से आ रही खबरों ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है, जहां ममता बनर्जी राजनीतिक लाभ के लिए मुस्लिम भावनाओं का ध्रुवीकरण करने के लिए निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का इस्तेमाल कर रही हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि बाबर के क्रूर अत्याचार कोई भूल नहीं सकता। उसके नाम पर कोई निर्माण नहीं हो सकता है। बाबर के नाम पर मुसलमान आखिर इस देश में मस्जिद क्यों बनाना चाहते हैं, इसको लेकर हुमायूं कबीर का यह कहना है कि नाम पर आपत्ति कैसे है। अगर मेरा बेटा पैदा हो तो मैं उसका क्या नाम रखूं, ये बताने वाले दूसरे कौन होते हैं। पार्टी का सिद्धांत मानूंगा, लेकिन यह मेरे कौम का मामला है। कौम के लोग मदद कर रहे हैं, पार्टी का बोलना मेरे लिए अहमियत नहीं रखता। बात एकदम साफ है, कौम के लोग मदद कर रहे हैं, इसलिए ये बाबर के नाम की फिर से मस्जिद भारत में बनाई जा रही है। हुमायूं कबीर ने साफ कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती, बाबरी मस्जिद का नाम किसी भी कीमत पर बदला नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबर से उन्हें प्यार नहीं है, लेकिन उसके द्वारा बनाई गई ऐतिहासिक इमारत को बिना वजह गिराया गया, जिससे भारत के करोड़ों मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई और वे उन भावनाओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं हुमायूं कबीर के आगे के प्लान की। हुमायूं कबीर का अगला कदम बंगाल की सियासत में मजबूत पैर जमाना है, जिसमें मस्जिद निर्माण का मुद्दा केंद्रीय भूमिका में रहेगा। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद समेत तकरीबन आधा दर्जन जिलों में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। जी हाँ, इन सीटों पर हुमायूं कबीर की नजर है।
वो बाबरी मस्जिद के बहाने बंगाल के मुसलमानों को एकजुट अपने पाले में करना चाहते हैं। हुमायूं कबीर ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो अपनी पार्टी बनाकर पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में उतरेंगे। हुमायूं ने टीएमसी से निलंबित होने के बाद कहा था कि उन्हें पार्टी नहीं निकालती, तब भी वो टीएमसी से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी बनाने वाले थे और अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले थे। टीएमसी के बागी विधायक ने 22 दिसंबर को अपनी अगली पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो एआईएमआईएम से गठबंधन करेंगे, लेकिन ओवैसी करेंगे या नहीं, ये आप सुनिए एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर हैं। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं। ओवैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। ओवैसी साहब हमेशा उस व्यक्ति का साथ ले सकते हैं या उसका साथ दे सकते हैं जो एकता के लिए खतरा ना हो, जो मोहब्बत की बात करता हो, अमन की बात करता हो, चैन की बात करता हो। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो सुना आपने। अब आगे बंगाल की राजनीति में क्या होता है। 2026 में विधानसभा का चुनाव है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी रहेंगी या फिर हुमायूं कबीर के आने से एक बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखने को मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना है। 4 PM।